हाँ ठीक। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों से प्राप्त किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्य की संख्या के संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त है। अभी आंकड़े आपको दिए हैं, इसमें आपको क्या निकालना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो अपन इसका पहले हल करने से पहले आप क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। इसमें सबसे पहले लिखेंगे परिवार की माप, है ना, और आगे लिखा है परिवारों की संख्या। तो इस टेबल में ये करना है, आपको कुछ अलग से नहीं बनाना है, बस यही दो ही से काम हो जाएगा, इन दोनों से। क्या लिखा है, 1 से 3, फिर 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। अब इनकी आवृत्ति दी है, तो 1 से 3 में कितने हैं, 7, फिर 8, फिर 2, फिर 2 और 1 लास्ट में है 1। ठीक, अब यहाँ इसमें अपन इसका निकालेंगे, बहुलक निकालेंगे। तो जो बहुलक होता है ना, उसमें क्या होता है कि आपको सबसे बड़ी आवृत्ति देखना है कि बड़ी आवृत्ति किसकी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी है 8 और वो बहुलक वर्ग है उसका 3 से 5। तो यहाँ लिखेंगे आप बहुलक वर्ग है आपका 3 से 5। क्यों? क्योंकि इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा आवृत्ति है 8। ठीक है, तो बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है उसको बोलते हैं एल, जिसका मान हमने 3 लिया है, और एच होता है इन दोनों के बीच का अंतर। तो 5 में से आप 3 घटाओगे तो आपको मिलेगा 2। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि 3 मान आपको और निकालना है, जो कि होते हैं F0, F1 और F2। इसमें जो F1 का मान होता है वो सबसे अधिक आवृत्ति होती है, तो ये अपनी 8 हो गई। F0 इससे पहले वाली आवृत्ति जो है वो 7 है, वो लिख देंगे। और F2 जो 8 के बाद में है, यानी कि 2। ठीक, अब जो बहुलक का सूत्र होता है वो लिखते हैं, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2, और इनटू में आप लिख देंगे H। अब इसमें आप मान रखेंगे, तो L का मान आपके पास है 3, प्लस F1 का मान है आपके पास 8, माइनस F0 है आपके पास 7 बटे में 2 गुणा में F1 है 8, F0 है 7 और F2 है 2, और ब्रैकेट बंद। अब इस H का मान है आपके पास 2। देखिए, 3 प्लस 8 में से अगर 7 घटाते हैं तो आता है 1। 8 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16। अब ये दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, 7 और 2 होता है आपका 9, और गुणा में 2। ठीक है, अब 3 प्लस 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। 16 में से 9 घटाएंगे तो आपके बचेंगे 7। अब देखिए, 3 प्लस, अगर आप 2 में 7 से भाग लगाएंगे तो आपका आंसर आएगा 0.14, और आपका बचेगा 6, तो 7 8 56। अपन 2 अंक तक लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। 3 और 0.28 मतलब होता है 3.28। अब यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं लगभग, और यही आपका आंसर है।